हेलो फ्रेंड, दिस इज परवीन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफाई टॉस उन्होंने जो ओपियंस। आइए हम जान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पैरामेडिकल्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था। ये मेरिट बेस ले रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम इसका नहीं। इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट करवाया था वो 3 नवंबर और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 13 दिसंबर थी और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट का 8 दिसंबर था। अभी तक इसका मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। इन्होंने मेरिट लिस्ट की जो डेट डिक्लेयर की थी वो 17 दिसंबर की डिक्लेयर की थी। हालांकि इन्होंने डेट बाद में इरेज कर दिया और लिख दिया यहाँ पे टू बी अनाउंस सून, टू बी अनाउंस सून। और काउंसलिंग की भी डेट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी थी पूरी तरीके से। इन्होंने टू बी अनाउंस सून 27 वो दिसंबर काउंसलिंग की शायद लास्ट डेट थी या जनवरी में काउंसलिंग की लास्ट डेट थी 17 जनवरी तक। लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी टू बी अनाउंस सून लिख दिया गया। आपको ये बता दें जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में पूरे पैरा मेडिकल्स और पूरे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स के यहाँ पे जो कोर्स हैं वो सारे बैचलर कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स उत्तर प्रदेश में जो लिया जा रहा है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू लिया जा रहा है। जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं वो सारे स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू लिया जा रहा है, या जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो पैरामेडिकल्स की जो है डेट थी डिक्लेयर हो चुकी थी, हालांकि सारा इरेज कर दिया गया है। हालांकि इतना लेट हो रहा है काउंसलिंग, ये जो बैच है ये 2021 का बैच है, 2022 का बैच नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि क्या सर ये 2022 का बैच है। 2022 का बैच जी हाँ ये नहीं है, 2021 का ही बैच है, क्योंकि ये एडमिशन जो हो रहा है 2021-2022 सेशन के लिए हो रहा है। 2022 का जो सेशन होगा वो स्टार्ट होगा लगभग जून जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा 2022 के लिए। लेकिन ये जो हो रही है काउंसलिंग बहुत ही लेट हो रही है, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है। मेरिट लिस्ट देखिए ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी उसकी काउंसलिंग चल रही है। बीएससी नर्सिंग की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसके हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो पैरामेडिकल्स की जो मेरिट लिस्ट है और जो रैंक लिस्ट है और जो नंबर ऑफ़ कॉलेज ऐड हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी इस काउंसलिंग होने के बाद। क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है, ये 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट की भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है। जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, या जो एमएससी नर्सिंग है, या जो है फिर इसमें जो पोस्ट बेसिक पैरामेडिकल्स के कोर्स हैं, जितने भी पीजी के कोर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ये करवा रही है। यूपी में जितने भी कॉलेज ऐड हैं सारे इससे ऐड हो चुके हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। हालांकि जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपना अलग अलग करवा रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट थी वो 8/2/2022 को इसका लास्ट था, और जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो 23/2/2022 है। 23/2/2022 से लेकर 28/2/2022 के बीच में सेकंड काउंसलिंग वाले एडमिशन ले लेंगे। और इसके बाद जो सीटें बचेंगी वो सीटें डिक्लेयर होंगी 1/3/2021 को सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, जो सीटें बची होंगी सेकंड काउंसलिंग के बाद। हालांकि थर्ड काउंसलिंग भी होगी, माप अप राउंड भी होगा। ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद पैरामेडिकल्स की जो मेरिट लिस्ट है और जो कॉलेज ऐड हैं ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट वही है, कोई एग्ज़ाम नहीं है और कुछ करना नहीं है। तो 15 मार्च तक लगभग, जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है, लगभग ख़त्म हो जाएगा जो बीएससी नर्सिंग का है। 15 मार्च के बाद पैरामेडिकल्स की जो सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी प्रोसेस हैं सारी 15 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगी और आराम से आप जो है काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये जो सेशन बना हुआ है एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये सेशन 2021-2022 का सेशन है। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है क्या ये 2022 का सेशन बनने जा रहा है। जी हाँ, ये 2022 का सेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2021 में एडमिशन नहीं हुए हैं। तो 2021-2022 का सेशन है। 2022 का जो आएगा फॉर्म वो लगभग जून जुलाई तक आएगा। तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो अपना प्रिपरेशन करते रहें, और फिर प्रिपरेशन भी थोड़ा सा अच्छे से करें, क्योंकि पेपर देख रहे हैं कि टफ ही पेपर बनना है। जैसे इस बार सीपी नेट का पेपर था तो पेपर का एक अच्छा खासा लेवल था, तो इसलिए आप प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते रहें। और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर भी आप प्रिपरेशन करते रहें। जहाँ तक करें गवर्नमेंट कॉलेज ही लें, अगर फीस की क्योंकि समस्याएं हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज लें, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ले लें। क्योंकि प्लेसमेंट देखिए कहीं से नहीं होना है, ना कि गवर्नमेंट से होना, ना ही प्राइवेट से होना है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले रहे हैं तो जो डिग्री मिलेगी वो अटल बिहारी वाजपेयी की मिलेगी, दूसरे कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी। आप प्राइवेट में भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो डिग्री दी जाएगी वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही डिग्री दी जाएगी। और जो सारा प्रोसेस कंट्रोल होगा गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कॉलेज की फीस डिसाइड जो हुई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू डिसाइड हुई है। इसके बाद जो एग्जाम फीस लगेगी वो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही डिसाइड होगी। जितनी भी फीसें लगेंगी और जितना भी सारा प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस जो कंट्रोल होगा अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू कंट्रोल होगा, और डिग्री भी आपको अटल बिहारी की दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेट में, लेकिन फीस का डिफरेंस, अगर फीस की समस्या है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और प्रिपरेशन जो स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन कंटिन्यू अपना करते रहें। प्रिपरेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाइए, थ्योरी पे भी ज़्यादा फोकस
फोकस करिए, अभी बहुत समय है, लगभग 5 से 6 महीना है। आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।